आज एक ऐसी वायरल कहानी की बात करते हैं जो सच में रातों की नींद उड़ा देती है। ये एक ऐसी रात की कहानी है जब आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या गलत हो सकता है। तो चलिए फिल्मी एक्सप्लेन 204 के सौजन्य से #नो बाती दाव की इस दिल दहला देने वाली कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की मेन कैरेक्टर है प्रिया। अपने घर में है, अकेली, और उसे जरा भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी जो ये शांत सी रात है ना, वो बस कुछ ही पलों में एक बहुत बुरे सपने में बदलने वाली है। देखिए, घर में अकेले होने का ख्याल ही अपने आप में थोड़ा डरावना होता है ना? लेकिन सोचिए, अगर कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगे तो वो डर दहशत में बदल जाता है। और प्रिया के लिए ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था, ये उसकी हकीकत बन चुका था। तो सवाल यह है कि एक नॉर्मल सी शाम जान बचाने की जंग में कैसे बदल गई। चलिए कहानी को एकदम शुरू से देखते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ जब प्रिया बाथरूम में थी और बस यूं ही उसकी नज़र खिड़की से बाहर एक परछाई पर पड़ी। काले कपड़ों में कोई था जो धीरे धीरे सीधा उसी के घर की तरफ आ रहा था। प्रिया का दिल बैठ गया। वो समझ गई कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। जैसे ही खतरा महसूस हुआ, प्रिया ने वही किया जो कोई भी करता। उसने मदद के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन किस्मत देखिए, ठीक उसी पल फोन की स्क्रीन बंद हो गई, बैटरी डेड। मदद का जो पहला और सबसे जरूरी जरिया था, वो हाथ से निकल गया। अब फोन तो था नहीं, पर प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने दिमाग दौड़ाया। वह फौरन बालकनी की तरफ भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे वो फोन पर पुलिस से बात कर रही हो। और पता है क्या, ये ट्रिक काम कर गई। वो आदमी डरकर भाग गया। प्रिया को सांस लेने के लिए कुछ कीमती पल मिल गए। लेकिन ये राहत बस कुछ ही पलों की थी। वो घुसपैठिया वापस आ गया, और इस बार वो ज्यादा तैयारी के साथ आया था। उसका एक ही मकसद था, प्रिया के भागने के सारे रास्ते एक एक करके बंद करना। अच्छा, घर की खिड़कियों पर ना वो प्राइवेसी फिल्म लगी हुई थी, मतलब जिससे आप अंदर से तो बाहर देख सकते हैं, पर बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता। तो ये फिल्म एक तरह से प्रिया के लिए ढाल बन गई, और यहीं से एक जानलेवा लुका छिपी का खेल शुरू हो गया। हमलावर घर का चक्कर लगा रहा था, और तभी प्रिया के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। पीछे का दरवाजा, वो तो खुला रह गया। उसका दिल मानो हलक में आ गया। वो बिजली की तेजी से उस तरफ दौड़ी और ठीक ठीक आखिरी सेकंड में दरवाजा लॉक कर दिया। बाल बाल बची। जरा उस आदमी की तैयारी देखिए, मतलब उसका प्लान था प्रिया को पूरी तरह से दुनिया से काट देना। पहला, फोन की बैटरी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। दूसरा, उसने इंटरनेट की लाइन भी काट दी थी, मतलब कोई वाईफाई, कोई कांटेक्ट नहीं। और तीसरा, जो प्रिया को अभी पता नहीं था, भागने का जो आखिरी रास्ता था, उसकी कार, उसे भी बेकार कर दिया गया था। तो अब जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, प्रिया ने मदद बुलाने के लिए एक और बहुत ही डेस्परेट प्लान बनाया। तभी उसकी नजर गई छत पर लगे स्मोक सेंसर पर, और एक उम्मीद जगी। क्या हो अगर वो फायर अलार्म को चालू कर दे? फिर तो फायर ब्रिगेड को आना ही पड़ेगा। ये एक जीनियस आइडिया था, शायद उसकी आखिरी उम्मीद। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। प्रिया जैसे तैसे अलार्म बजाने में कामयाब हो जाती है, सायरन गूंजने लगते हैं, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें एक पल में चकनाचूर हो गईं, जब उस आदमी ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और बस एक बटन दबाकर अलार्म बंद कर दिया। वो हर चीज के लिए तैयार था। सोचिए उस पल के बारे में। प्रिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हर प्लान, हर कोशिश फेल हो चुकी थी। अब वो क्या करती? और अब कहानी अपने सबसे डरावने हिस्से में पहुंचती है। हमलावर ने अंदर आने के लिए अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक कोशिश शुरू कर दी। वो आदमी अब एक हथौड़े से कांच के दरवाजे पे जोर जोर से वार करने लगा। खटाक खटाक, हर चोट के साथ कांच चटक रहा था। प्रिया को पता था कि दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसके पास बस कुछ सेकंड्स थे। उसे भागना था अभी। वो पिछले दरवाजे से भागी, सीधा अपनी कार की तरफ। गाड़ी में बैठी, चाबी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसा कि मैंने बताया था, हमलावर ने कार के तार पहले ही काट दिए थे। भागने का आखिरी रास्ता भी बंद। अब जब प्रिया हार कर वापस घर की तरफ मुड़ी, तो उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। उस आदमी के हाथ में एक फ्लेम थ्रोअर था, और वो उससे दरवाजे का लॉक पिघला रहा था।
एक फ्लेम थ्रोअर? कौन करता है ऐसा? लॉक पिघल रहा था और प्रिया को ये बात साफ हो गई, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ खत्म। नहीं, एक रास्ता बचा था, लड़ना। उसने फौरन किचन से एक चाकू उठाया और अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सच सामने आता है जो इस पूरी रात का मतलब ही बदल कर रख देता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर ये आदमी था कौन? कोई अजनबी, कोई दुश्मन, और वो प्रिया को क्यों मारना चाहता था? और ये है वो हैरान कर देने वाला सच। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वो हमलावर, वो काले कपड़ों वाला आदमी, कोई और नहीं बल्कि प्रिया का एक्स लवर था। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये पर्सनल था, एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश। तो जहां से हमने ये कहानी ली है वो इसे यहीं पर छोड़ देती है, लेकिन ये एक सवाल पीछे छोड़ जाती है ना, कि आखिर प्यार इतनी भयानक नफरत में कैसे बदल सकता है, और कोई इंसान किसी को चोट पहुंचाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही सवाल है।